क्या शेयर बाजार में कंपनियों के पास अब अपने गिरते शेयरों को बचाने का एक ब्रह्मास्त्र वापस आने वाला है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब एक साल पहले जिस ओपन मार्केट बायबैक को सेबी ने गलत मानकर बंद कर दिया था, अब उसी को दोबारा शुरू करने की तैयारी चल रही है। आखिर सेबी ने अपना फैसला क्यों बदला? क्या 2024 के नए टैक्स नियमों ने पूरा खेल ही पलट दिया है? और सबसे जरूरी बात, एक आम निवेशक के तौर पर आपको इससे क्या फायदा होगा? जानेंगे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये बायबैक होता क्या है। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीदती है तो उसे बायबैक कहते हैं। पहले इसके दो तरीके थे, टेंडर ऑफर यानी जहां कंपनी एक फिक्स प्राइस पर आपसे शेयर मांगती है, दूसरा ओपन मार्केट जहां कंपनी सीधे स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर शेयर खरीदती है, जैसा हम और आप खरीदते हैं। पिछले साल सेबी ने ओपन मार्केट वाले तरीके को इनइक्विटेबल कहकर बंद कर दिया था। सेबी का यह मानना था कि इस सिस्टम में बराबरी नहीं थी। दिक्कत यह थी कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग प्राइस और टाइमिंग पर टिकी होती है, यानी कि मान लीजिए कंपनी शेयर खरीद रही है तो जिसका ऑर्डर मैच हो गया उसने तो फायदा उठा लिया, लेकिन जो इन्वेस्टर हिस्सा लेना चाहता था और उसकी टाइमिंग सही नहीं बैठी वो हाथ मलता रह गया। इसे सेबी ने इनइक्विटेबल यानी कि गैर बराबरी वाला एक तरीका बताया था। तो फिर अब अचानक इसे वापस क्यों लाया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है टैक्स। पुराने नियमों में बायबैक पर टैक्स कंपनी भरती थी, जिससे निवेशकों को बड़ी टैक्स बचत होती थी। इससे उन लोगों की लॉटरी लग जाती थी जो अपना पूरा हिस्सा ओपन मार्केट में बेच देते थे, जबकि बाकी शेयर होल्डर्स को यह फायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन 2024 के बजट के बाद सब कुछ बदल गया। अब बायबैक से होने वाली कमाई को कैपिटल गेन माना जाता है और टैक्स सीधे शेयर होल्डर की जेब से जाता है। सभी का कहना है कि अब क्योंकि सभी को टैक्स देना ही है तो वो टैक्स वाला भेदभाव खत्म हो गया है। अब चाहे आप ओपन मार्केट में बेचे या बायबैक में, बात बराबर है। माइंडस्प्राइट लीगल की अक्षया भंसाली का कहना है कि सितंबर 2024 के पीक के बाद जब मार्केट गिरा और एफआईआईज ने भारी बिकवाली की तो कंपनियों के पास अपने शेयर प्राइस को संभालने का कोई बड़ा रास्ता बचा ही नहीं था। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि ओपन मार्केट बायबैक पूरी दुनिया में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और ये कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा लचीला तरीका है। इसके अलावा AIBA यानी कि एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया का मानना है कि इस तरह के बायबैक कंपनियों को समय समय पर शेयर खरीदने की परमिशन देते हैं। इससे बाजार में अचानक आने वाले सेलिंग प्रेशर को कम करने और स्टॉक की कीमतों को सहारा देने में एक सपोर्ट मिलता है। तो निवेशकों के लिए भला इसमें फायदे की क्या बात है? अक्षय भंसाली का मानना है कि इस प्रस्ताव से निवेशकों को टैक्स के मामले में बराबरी और बेहतर लिक्विडिटी मिल सकती है। ये सिस्टम बिना किसी गारंटी के लेकिन बराबरी के बेसिस पर सभी को बाजार में एग्जिट का एक मौका देता है, यानी कि कोई भी निवेशक समान शर्तों पर हिस्सा ले सकता है। तो कुल मिलाकर अगर इसे अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो गिरते बाजार में कंपनियों को अपनी साख बचाने का एक और बेहतरीन मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है? क्या सेबी को ये ओपन मार्केट बायबैक फिर से शुरू कर देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।